हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। देखिए इसका खुलासा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो भाई एक पॉइंट ऐसा होता है लाइफ में जहाँ पे इंसान कुछ चीज़ों को छोड़ देता है और सोचता है कि चलो भाई सब ठीक हो गया और अब हम इन चीज़ों को सेटल करते हैं। इन सेटल करने के लिए हम इन चीज़ों के लिए नए कदम उठाते हैं। तो मैंने भी यही सोचा था कि भाई जिस टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही थी, काफ़ी मैंने वीडियोस डाले, काफ़ी मैंने इस बारे में चर्चा की, तो मुझे लगा, मैंने कहा इस चीज़ को अब थमने देते हैं। भाई सब बोल रहे हैं कि इस चीज़ को थमने दो, इस चीज़ को बंद करो, और ये जो टॉपिक जो चल रहा है सचिन, नेहा और मनीषा के बारे में, तो हम इसको स्टॉप करते हैं, लेट्स स्टॉप इट। तो मैंने भी क्लोज़ कर दिया। अब जैसे ही ये क्लोज़ होने पे आया कि कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, नेहा अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो रही है, या सचिन भाई ने भी अपने लिए चीज़ें सेटल कर ली हैं कि चलो भाई अब इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। तो भाई कुछ मीडिएटर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कंट्रोवर्सी को बंद नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उससे उनकी दुकानदारी। और देखिए, मैं फैक्ट पे बात करूँगी, जो मेन चीज़, मेन मुद्दा है, मैं उस पर बात करूँगी। एक्चुअली क्या है, ये चीज़ तो शुरू हुई थी पर्सनल पे, ठीक है। पर्सनली सचिन ने ये सोचा कि इससे पैसा कमाया जा सकता था। उनके बीच में ऐसा कुछ भाई बहन उनके बनने के बावजूद भी उनके बीच में कुछ बातें ऐसी हुई, जो कि एक नॉर्मल बात है। जो कोई भी, हम कहें कि परस्पर जिनके संबंध होते हैं, जो रेगुलर टच में रहते हैं, कभी कभार हो जाती हैं ऐसी बातें, तो वो कोई ज़्यादा सीरियस नहीं था। बट सचिन ने सोचा कि अब नेहा ने शादी करने का फैसला कर लिया, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, इससे पैसा कमाया जाए। जो कि यूट्यूब से उसको बहुत मिलियंस में व्यूज़ आए, मिलियंस में उसको फॉलोअर्स वगैरह मिले, सब कुछ मिला। तो वो चीज़ उसने बहुत अच्छे से ग्रैब करी, बहुत अच्छे से कैश करी। लेकिन पॉइंट क्या है, देखो नेहा वहाँ पे चुप रही, बिल्कुल नेहा ने कुछ नहीं बोला। पॉइंट क्या था कि वहाँ पे उस बंदे के साथ साथ जो लोग इस कांड में शामिल थे, चीज़ों को लोग थमने नहीं देना चाहते, वो लोग जिनको इससे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और वो लोग कौन थे? जो मीडिएटर बने बैठे थे, जो सो कॉल्ड उनके मीडिएटर थे, जो दोनों तरफ से बातें ले रहे थे। देखो उन्होंने क्या किया है, पहले सचिन की तरफ से बात उठाई, उसको मुद्दे को बीच में लेके आए, उसमें सचिन शामिल था। अब इन्होंने दूसरा मुद्दा, जब ये बात दबने लगी, थमने लगी, उनको लगा कि भाई हमारे चैनल फिर डाउन जा रहे हैं, तो उन्होंने अब फिर एक सुर्रा छोड़ दिया कि नेहा की शादी कहीं और तय हो गई है, सुमित महल से नहीं हो रही है, किसी और से हो रही है, और नेहा शादी कर रही है और वो अपनी ज़िंदगी में सेटल होने चली है। तो फिर से सचिन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उस टाइम उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करी इन मीडिएटर्स, सो कॉल्ड मीडिएटर्स ने। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, अब सचिन जब सेटल डाउन होने लगा, हालांकि उसने अपनी वाइफ को अपने घर भेज रखा है, खुद से दूर भेज रखा है, ताकि उसकी एक्टिविटी किसी को पता ना चले कि वो कर क्या रहा है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई इतनी चीज़ों को क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। अब नेहा की शादी का दोबारा से एक फंडा छेड़ दिया है कि नेहा शादी करने जा रही है। ये बात किसने उड़ाई है? उसी के दोस्तों ने, उसके सो कॉल्ड, जो अपने आप को हमदर्द कहते हैं, जिन्होंने उससे पर्सनली बात करके ये सब चीज़ें उड़ाई है। तो आप खुद सोच के देखिए कि ये चीज़ें कहाँ पर गलत हैं। हम अगर इस बात को सोच के देखें कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, सही है, सामाजिक तौर पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें सामाजिक तौर का कोई भी चीज़ शामिल नहीं है। इसमें शामिल है सिर्फ लोगों की माइंड गेम, लोगों की कॉन्स्पिरेसी, लोगों की कंट्रोवर्सी और लोगों का पैसा कमाने का धंधा। ये क्या हो गया है कि YouTube खूब व्यूज़ देता है, खूब लोगों को मसाले चटका रहे। देखो आजकल क्या हो गया कि गली मोहल्ले और नुक्कड़ पे बैठ के औरतें जो बातें करती थी, फिर वो घर में आती थी, फिर वो चुगलियाँ बनती थी, फिर उनसे कलेश होते थे, कई बार ऐसे ही मज़े के लिए हो जाता था। अब वो चीज़ें तो लोगों ने कर दी हैं बंद, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब की वजह से लोग घर में बैठ गए हैं, बाहर तो कोई आता जाता नहीं है। तो ये गॉसिप बंद हो गए हैं। जब गॉसिप बंद हुए तो लोगों के पास ये चीज़ें ख़त्म हो गई कि हम कहाँ से मिर्च मसाला लाए, और ज़िंदगी में तो चाहिए मिर्च मसाला। तो अब लोगों को झूठी अफवाहें फैला के ये यूट्यूब मिला है, जहाँ पे लोग खूब मनमर्जी का कर रहे हैं, जैसा उनका दिल कर रहा है वैसा कर रहे हैं। तो देखिए अब ये चीज़ का क्या मोड़ लेती है क्या। और वाकई में
एक पॉइंट पे मुझे मनीषा से भी हमदर्दी थी और मुझे नेहा से भी हमदर्दी थी, लेकिन क्या था कि अब ये लोग इस चीज़ को थमने नहीं देना चाहते। और क्यों नहीं थमने देना चाहते? क्योंकि हर किसी के घर में उस चीज़ को लेके पैसा आ रहा है भाई। आज के ज़माने में पहली प्रायोरिटी पैसा है लोगों की, है ना? तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको एनालिटिक्स में जाके वो दिखता है कि भाई फुल ऑन हमारी रीच जा रही है, हमारी चीज़ को देख रहे हैं लोग, है ना? तो लोग उसको, मेरे जैसे लोगों ने तो कई बारी इसलिए वीडियो बनाई थी हम लोगों ने, तो ताकि एक सपोर्ट मिल सके। एक नेहा अकेली है भाई, वो फैमिली के साथ इतनी नहीं है, माँ बाप जैसे तैसे करके उसको संभाल रहे हैं, तो हमने एक सपोर्ट में वीडियो बनाई कि भाई इस लड़की को इस साथ प्रॉब्लम है, ये आगे इन फ्यूचर किसी के साथ ना हो, तो इस करके हम उसका साथ दे रहे थे। लेकिन अब आप देखिए कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि उन लोगों को इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि किसी की इज्जत जा रही है। जिनकी इज्जत जा रही है उनको भी ये लग रहा है कि भाई पैसा आ रहा है, इज्जत तो 2 महीने बाद फिर वैसे का वैसा सब कुछ हो जाएगा। दुनिया समा जाए तो एक बारी बदनाम करेंगे, फिर प्यार करेंगे, फिर उतना ही प्यार मिलेगा। तो ये चीज़ मैं सिंपली एक बात बोलना चाहती हूँ कि घर की इज्जत को बाहर मत उछालिए, मत पैसों के चक्कर में। पैसा तो फिर भी आता रहेगा, आएगा नहीं आएगा जो भी है व्हाटएवर, लेकिन इतना भी मत गिरिए किसी के लिए। मतलब जो ये लोग मीडिएटर जो हैं, जो लोग बीच में पड़ के बातों को बिगाड़ रहे हैं, बात तो खैर बिगड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा हद तक बिगड़ चुकी है, और इतना नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा इस चीज़ को मत फैलाओ कि लोग कतराने लग जाए इस बारे में बात करने से। आप किस चीज़ को सोच के ये कर रहे हैं कि भाई आप लोग सोच रहे हैं कि ये चीज़ थम जाएगी किसी हिसाब से? नहीं, ये नहीं थमने वाली, किसी भी हिसाब से नहीं थमने वाली। तो मैंने तो 2-4 लोग जो उनके जो सपोर्टर हैं, जो मीडियोकर हैं, उनकी बात सुनी, उनकी वीडियोस देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये कभी भी नहीं थमेगा। जब तक उन लोगों के व्यूज़ बिल्कुल डाउन नहीं आ जाते तब तक ये चीज़ नहीं थमेगी। और उन लोगों ने बिल्कुल सोच लिया, उन्होंने माइंड में अपने बिठा ली है ये चीज़ कि वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं बंद करने वाले। और जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी ये चीज़ बहुत दिनों तक बंद होएगी ही नहीं, क्योंकि चैनल की रीच अच्छी जा रही है भाई। अच्छा दूसरा चैनल बनने के बाद भी बहुत अच्छी रीच जा रही है, बहुत अच्छी सी व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे चैनल्स चल रहे हैं, तो वो लोग क्यों बंद करेंगे इसको, है ना? तो जब तक ये बिल्कुल अपने आप आंधी थम के दब नहीं जाती तब तक ये लोग नहीं बंद करने वाले इसको। तो बस मेरा तो यही कहना है भाई, इज़्ज़त के लिए जियो, इज़्ज़त के लिए सब कुछ करो, प्यार मोहब्बत सब एक तरफ है, घर की इज़्ज़त और परिवार की इज़्ज़त सर्वोपरि है। नेहा चुप है, इस बात को लेके मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि वो चुप है इस मामले में, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है इसमें, वो इतनी कल्प्रिट नहीं है। उसको ठीक है, उसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं तो वो उस हिसाब से काम कर रही है अपना, उसको और जगह से भी पैसे आ रहे हैं, कमा रही है वो अच्छे से। और जितना इस चीज़ के बारे में बात कर रही है उससे भी लग रहा है कि भाई अच्छा पैसा आ रहा है उसको। तो थैंक यू सो मच, बट इस बारे में सोचिए ज़रूर। अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर कि इतना मत गिरो, इतना मत गिरो प्लीज़।